नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण बघणार आहोत संतवाणी या कवितेमधील पहिला भाग, अंकी लामी दास तुझ। स्टैंडर्ड 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कविता है, अंकी लामी दास तुझ। अब इनको कविताओं को कविता नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है संतवाणी। अशा प्रकारच्या अभंगांना म्हटलं जातं संतवाणी, यांना कविता म्हणत नाही, संतवाणी म्हणतात। मग आपण जाणून घेऊया संतवाणी म्हणजे काय, जान लेते एग्जैक्टली ये संतवाणी है क्या। सो विद्यार्थ्यांनो, आपल्या महाराष्ट्राला संतांची परंपरा लाभलेली आहे। अपने महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वरांपासून संत तुकारामांपर्यंत अनेक संतांनी या महाराष्ट्राच्या मातीत जन्म घेतलाय। इसी महाराष्ट्र के मिट्टी में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम महाराज, संत चोखामेळा महाराज, संत जनाबाई, संत बहिनाबाई, ऐसे कितने असंख्य संत लोगों ने जन्म लिया है। इसीलिए महाराष्ट्र को शूरों की और वीरों की भूमि कहा जाता है, संत लोगों की भूमि कहा जाता है। आणि म्हणूनच महाराष्ट्राला शूरांची, वीरांची आणि संतांची भूमी म्हटलं जातं। या सर्व संतांमध्ये एकच गोष्ट कॉमन होती, इन सारे संत लोगों में एक ही बात कॉमन थी, इन सारे संत लोगों ने भगवान विठ्ठल को ही अपना सच्चा भगवान माना था। यानी विठ्ठलालाच आपलं दैव मानलं होतं, दैवत मानलं होतं। भक्तीचा मार्ग जोपासताना समाजातील अंधश्रद्धा आणि अज्ञान दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। भक्ति के राह पर चलते हुए इन्होंने समाज के अंदर फैला हुआ ज्ञान और समाज के अंदर फैली हुई अंधश्रद्धा मिटाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। तो कैसी कोशिश की, क्या इन्होंने फेसबुक पर एडवर्टाइज दिया था, या रस्ते पर पोल बैनर छाप के पर्यावरण को दूषित करके लोगों में जन जागृति निर्माण की? तो नहीं दोस्तों, संत लोगों ने एक अनूठा तरीका अपनाया था। संत लोगों ने जो तरीका अपनाया था वो है अभंग, ओवी, जिसे कविता आज के जमाने में कहा जाता है। तर संत लोकांनी काही कविता लिहिल्या, क्योंकि कविताएं कैसे बायहार्ट हो जाती। उस जमाने में कविताएं लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती थी, और इसीलिए संत लोगों ने लोगों तक पहुंचने का रास्ता जो चुना वो एक सुंदर रास्ता म्हणजेच कविता और अभंग, यही चुना। तो संत लोगों ने जो कविताएं लिखी उन्हें कहा जाता है अभंग। संतांनी ज्या कविता लिहिल्या त्यांना आपण म्हणतो अभंग। तर संतवाणी म्हणजे काय? बरोबर, संतवाणी म्हणजे संतांनी लिहिलेल्या कविता किंवा संतांनी लिहिलेले अभंग। या अभंगांना आपण संतवाणी म्हणतो। संतवाणी याचा अर्थ आहे संतांचे बोल। संतवाणी मतलब है संत लोगों की बातें, संत लोगों के बोल, संतांची वाणी। चलो तो दोस्तों, ऐसी एक संत वाणी हम लोग देखते। तर मित्रांनो, आपण आता बघूया अशीच एक सुंदर आणि जबरदस्त अशी संतवाणी। कवितेचं नाव आहे संतवाणी, अभंगाचं नाव आहे अंकिलामी दास तुझा। अंकिलामी दास तुझा ये अभंग इन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है संत नामदेव महाराज ने, और ये है अपने टेक्स्ट बुक का 2A पार्ट वाला कविता। तो या कवितेचे कवि आहेत संत नामदेव। ये कविता ली गई है एक बुक से, जिस बुक का नाम है सकल संत गाथा, खंड पहिला। ये कविता जिस बुक से ली गई है उस बुक का नाम है सकल संत गाथा, खंड मतलब वॉल्यूम, पार्ट पहिला मतलब वॉल्यूम 1। श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा। और नंबर भी देखो कितना आसान है, 1661। किधर से भी लिखो एक ही आएगा, बरोबर आहे ना। खूप जबरदस्त असा अभंग आहे हा, कुठूनही पहा नंबर तोच येणार, 1661। लेफ्ट टू राईट बघा, राईट टू लेफ्ट बघा। तर लक्षात ठेवायला एकदम सोपा असा हा अभंग नंबर आहे 1661। तर सुरुवातीला आपण कवीचा परिचय पाहू। संत नामदेव महाराज का परिचय हम लोग देखते हैं। नाव है संत नामदेव, जन्म है 1270 और उन्होंने समाधि ली 1350 में। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, वारकरी संप्रदाय की ये महान संत संत नामदेव, और इन्होंने पंजाब तक जाकर वारकरी संप्रदाय को फैलाया।
सिख लोगों की सबसे मतलब सिख लोगों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ जिसे माना जाता है, सिख लोग जो है वो अपने गुरु को मानते, मतलब इसीलिए उनके उस धर्म ग्रंथ का नाम लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि जो भगवान तक लेके जाने वाला है वो है गुरु। अगर गुरु हमें मिल गया तो फिर हमें आगे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गुरु ही हमें ज्ञान का भगवान का रास्ता बताएंगे। और इसी वजह से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता। तो जो गुरुओं को वो पूजते हैं उनमें से एक गुरु भी है संत नामदेव। संत नामदेव जी के 61 अभंग गुरु ग्रंथ साहिब मध्ये लिहिलेली आहे, समाविष्ट केलेली आहे। तो ये 61 अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए और इन्हें कहा जाता है भक्त नामदेव जी की मुखबानी। और पंजाबी लोग संत नामदेव महाराज को कहते हैं संत शिरोमणि नामदेव। संत नामदेव महाराज के अभंग जो है वो एकदम जबरदस्त है। इनकी भाषा इतनी आसान है, इतनी सीधी है कि सीधे दिल को छू लेती है। या अभंगाची भाषा थेट मनाला भिडते आणि मनाला भिडणारा हा अभंग आहे। प्रस्तावना पाहूया सर्वात आधी। सबसे पहले प्रस्तावना देखते जो बहुत जरूरी है 2 मार्क के लिए। अंकिलामी दास तुझा हा अभंग संत नामदेव यांनी लिहिला आहे। तो दोस्तों याद रखो, सबसे पहला लाइन अंकिलामी दास तुझा हा अभंग संत नामदेव यांनी लिहिलेला आहे। या अभंगातून संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे। दृष्टांत म्हणजे एग्जाम्पल, वेगवेगळ्या एग्जाम्पल मधून अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से परमेश्वर कृपा भगवान के आशीर्वाद की याचना विनती की है, रिक्वेस्ट केलेली है, विनंती केलेली है। तो सवाल आप लोगों के सामने, ये देखो आके गिर रहे सवाल। पहला जो सवाल है ये है या अभंगाचे कवी कोण आहे? या अभंगाचे कवी आहेत संत नामदेव। या अभंगातून काय व्यक्त केले गेले आहे? तो या अभंगातून संत नामदेवानी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे। या कवितेमध्ये एकूण 6 काव्यपंक्ती आहेत, 12 ओळींची ही कविता है। 12 लाइन्स में उन्होंने जीवन की सच्चाई बता दी है। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कन वाळू, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे, वणवा लागला सेवनी, पाडस चिंतित भरणे। नामा म्हणे मेघ जैसा, विनवितो चातक तैसा। एकदम आसान ऐसी कविता है, हम लोग जरा सुर में देख लेते इस कविता को। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कन वाळू। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कन वाळू, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे, तैसा येई माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। वणवा लागला सेवनी, पाडस चिंतित हरिणी, तैसा येई माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। नामा म्हणे मेघ जैसा, विनवितो चातक तैसा, तैसा येई माझी या काजा,
अंकिला मी दास तुझा. अंकिला मी दास तुझा. तो आता या कवितेमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. कवितेतील महत्वाचे मुद्दे. अग्नी माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. म्हणजे या दोन ओळींमधून आपल्याला मातेची मुलाबद्दल असलेली ममता म्हणजेच प्रेम दिसून येतं. एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार है वो प्यार ममता इस दो लाइन में से दिखाई देती है. नेक्स्ट दो लाइन में उन्होंने कहा है, तैसा दावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा. कि इन दो लाइन में संत नामदेव महाराज ने भगवंत के लिए जो समर्पण की भावना है, डेडिकेशन डिवोशन की भावना है वो व्यक्त की है. या दोन ओळींमधून संत नामदेवांनी भगवंताबद्दल असलेली समर्पणाची भावना व्यक्त केलेली आहे. पुढच्या दोन ओळींमधून पिलासाठी तत्पर असलेली, प्रॉम्प्ट एकदम क्विक तयार असलेली पक्षिणी, म्हणजे आई वडील किती मुलासाठी एकदम काळजीत असतात, तर ते तत्परता, त्यांची ती तत्परता या दोन ओळींतून दिसून येते. पुढच्या दोन ओळीतून वासराचा भुकेसाठी असलेला शोक आपल्याला समजून येतो. वासराचा मतलब बछड़े का भूख के वजह से जो शोक है, दुख है, वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो व्यक्त हो रहा है. वो दुख इन दो लाइन्स से समझ में आ जाता है. आगे के दो लाइन्स में पाडसासाठी चिंतित हरणी, अपने बच्चे के लिए जो हरणी है उसको कितनी चिंता है वो यहाँ से व्यक्त होती है. आपल्या पाडसासाठी असलेली चिंता हरणीची या दोन ओळींमधून व्यक्त झालेली आहे. आणि शेवटच्या दोन ओळींमधून संत नामदेवांची आतुरता, अगदी चातकासारखी असलेली आतुरता, देवाच्या भेटीसाठी असलेली आतुरता व्यक्त झालेली आहे. आखिरी दो लाइन से संत नामदेव जी के मन में जो भगवान को मिलने की आस थी, उस आस के इंटेंसिटी का वर्णन करते हुए चातक का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने कहा है. तो आतुरता म्हणजे उत्सुकता, ईगरनेस. सो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 5 एग्जाम्पल्स दिए. पहला बालक आणि माता, माँ और बच्चा. दूसरा पीली आणि पक्षिणी, पक्षिणी मतलब मदर बर्ड और उसका बच्चा मतलब पीली. गाय आणि वासरू, गाय और उसका बछड़ा. हरण, हरणी आणि तिचा पाडस, हरणी और उसका बछड़ा. चातक पक्षी और मेघ. ऐसे 5 एग्जाम्पल के माध्यम से ये कविता समझाई है. तो चलो देख लेते हैं इस कविता में क्या कहा गया है. चला तर आपण सुरुवात करूया या कवितेला. अग्नी माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. एकदम आसान कविता है. अग्नि माझी पडे बाळू. अग्नि मतलब आग, माझी मतलब मध्ये, पडे मतलब गिरना, आणि बाळू मतलब बालक. अग्नि आग, माझी मध्ये, पडे मतलब गिरना, आणि बाळू म्हणजे बालक. माता मतलब तो पता ही है आप लोगों को, आई. धावे म्हणजे धावत येणे, आणि कनवाळू म्हणजे दयाळू, काइंड, काइंड हार्टेड. ओके, एकदम आसान, एकदम सिंपल है कविता, एकदम आसानी से समझ लेते हैं. अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. वारकरी संप्रदायाचे महान संत प्रचारक संत नामदेव महाराज मनापासून आर्ततेने विठ्ठलाचा धावा करतात, आणि त्यासाठी ते अत्यंत समर्पक दृष्टांत देतात. संत नामदेव जी महाराज एकदम दिल से भगवान विठ्ठल जी को पुकार रहे हैं, और अपने मन की इंटेंसिटी को व्यक्त करते हुए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने कहा है, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू. छोटा बालक है ना, बहुत नटखट होता है. लहान मुलं खूप मस्तीखोर असतात. जसं ते उपड़ी होऊन रांगायला लागले, जैसे वो क्रोल करने लगते, पूरा घर उनके लिए कम पड़ता है. यहाँ से वहां भागो, वहां से यहाँ भागो, और वो भागते समय एकदम बिंदास्त होते, कोई टेंशन नहीं होता उनके मन में. तो और छोटे बच्चे, उनको कुछ भी पता नहीं. पहले के जमाने में गांव में घर में चूल्हा होता था. आधीच्या काळात गावामध्ये चूल असायची, त्या चुलीमध्ये लाकडं ठेवलेली असायची जळ.
त्या लाकडांना पेटवून त्यावर स्वयंपाक होत असायचा, उस पर खाना होता था। अब माँ बेचारी चूल्हा मतलब आग लगाकर चूल्हे पर खाना रखा हुआ है बनने के लिए, और वो दूसरा कुछ काम करने के लिए जस्ट वहां से उठती है। बच्चा देखता है, अरे आग जबरदस्त, मजा आ रहा है, चलो भाग के जाते। वो भाग के वहां पे जाने लगता है, रेंगते रेंगते, और जैसे ही वो बालक उसका बैलेंस खोकर आग में गिरने वाला होता है, माँ सारे काम छोड़कर उसके पास तुरंत भाग के आती है। तो अपने बच्चे को आग में गिरते हुए देखकर माँ जिस स्पीड से भाग के आएगी, आराम से तो नहीं आने वाली है, जेट स्पीड से भाग के आएगी। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। संत नामदेव महाराज वही कहते की हे विठ्ठला, ज्याप्रमाणे लहान मूल जर आगीत पडत असेल, हे त्याच्या आईला जेव्हा दिसतं तेव्हा आई फार कनवाळू असते, ममताळू असते, ती त्वरित धावत येते, ती लगेच धावत येते, वो तुरंत भाग के आती है। तैसा धावे माझी या काजा, अंकेला मी दास तुझा। तैसा म्हणजे वैसा, धावे म्हणजे भाग के आना, धावत ये, माझिया म्हणजे मेरे, काजा म्हणजे काम, अंकीला म्हणजे अंकित झालेला, मी मतलब मैं, दास म्हणजे सेवक, तुझा मतलब तुम्हारा। तो क्या कहा है देख, तैसा धावी माझी आकाजा, अंकीला मी दास तुझा। आई ज्याप्रमाणे त्या बालकाला, आगीत पडणाऱ्या बालकाला वाचवण्यासाठी अत्यंत वेगाने धावत येते, अपने बच्चे को आग में गिरते हुए देखकर माँ जैसे तुरंत भाग के आती है, वैसे ही हे भगवान, मैं जब तुम्हें पुकार रहा हूं तो तुम वैसे ही आना। संत नामदेव बहुत चालाक, तुरंत एग्जाम्पल देकर भगवान को बताया कि देखो भगवान, उस इंटेंसिटी से आपको आना है। और क्यों? अंकिला मी दास तुझा। इस बात को अंकिला, अंकिला म्हणजे अंकित झालेला। आता अंकित झालेला, अंकित झालेला मतलब नक्की क्या, एग्जैक्टली क्या है अंकित झालेला मतलब? सी देखो, हम लोग कभी बाहर घूमने जाते हैं तो पप्पा गाड़ी बुक करते हैं, 4 व्हीलर, यात्रा में जा रहे हैं हम लोग, तो अपने साथ आता है गाड़ी, तो गाड़ी के साथ आता है ड्राइवर। और लोगों को कैसे घर से बाहर निकलते हैं ना, तभी भूख लगती है। जैसे ही गाड़ी कुछ किलोमीटर चलती है, बच्चे लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, पप्पा पप्पा भूख लगी है। फिर पप्पा भी बेचारे, ठीक है भाई चलो, कोई होटल के यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दो। तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अब आप सब फैमिली मिलकर होटल में मजे से नाश्ता कर रहे हो और ड्राइवर बेचारा गाड़ी में ही बैठा है, ऐसा तो होता नहीं। उस ड्राइवर की जिम्मेदारी किसकी है? सही, ऑब्वियसली अपनी। तो हम लोग, जो ड्राइवर भी चाय नाश्ता करेगा तो उसका पैसा पप्पा ही देते। हमारे चाय नाश्ते का पैसा पप्पा दे रहे तो ड्राइवर के भी चाय नाश्ते का पैसा पप्पा ही देंगे, बरोबर है ना? कारण का? तर तो आपला अंकित झालेला आहे, समझा ना? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, उसने अपना मालिकपण एक्सेप्ट कर लिया है। तो देवा त्याचप्रमाणे अंकिला मी दास तुझा, मी तुझा म्हणजे तुझं सेवकत्व स्वीकारलं आहे, कि अब मैं तुम्हारे भरोसे पे ही बैठा हूं, तुम ही हो मेरे पालनहार, तो इसीलिए मेरी पुकार सुनकर तुम्हें आना ही होगा भगवान। प्यार से की गई विनती है, ये पुकार है, दिल से, सच्चे दिल से संत नामदेव कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 लाइन देखा, क्या कहा था यहाँ पे? अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कन वाळू, तैसा धावे माझी आकाजा, अंकिला मी दास तुझा। की आगीमध्ये जेव्हा बालक पडत असेल तर त्या बालकाला बघितल्यावर त्याची आई लगेच धावत येते आणि त्या बालकाला आगीत पडण्यापासून वाचते। तर हे देवा, त्याचप्रमाणे तू सुद्धा, मी तुला पुकारेन तेव्हा तू धावत ये, कारण मी तुझं सेवकत्व मानून घेतलेलं आहे। आग में गिरने वाले बच्चे को बचाने के लिए जैसी ही उसकी माँ तेजी से आती है और उसे गिरने से बचाती है, हे भगवान, मेरी पुकार सुनकर तुम भी वैसे ही भाग के आओ और इस संसार रूपी माया जाल में गिरने से मुझे बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा लाडला भक्त हूं भगवान।
तुम्हारा मालिकत्व, तुम्हारा मालिकपन तो मैंने कब का मान लिया है। अब तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे तारणहार हो। मी तुझा केवळ दास आहे, मैं तुम्हारा केवल सेवक हूं। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड लाइन देखते हैं हम लोग। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पीली पडताची धरणी। सवेंची लगेच, झेपावणे झेप घेणे, छलांग लगाने। पक्षिणी मतलब तो पता है मदर बर्ड, पीली मतलब बेबी बर्ड, पडताची मतलब गिरना, खाली पडणे, आणि धरणी म्हणजे पृथ्वी, वसुंधरा। देखो समानार्थी शब्द भी याद रखो, पृथ्वी वसुंधरा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो ये जो घोंसला है, उस घोंसले में से वो बच्चा गिर गया, ऑब्वियसली तो उसको बचाने के लिए आएगा कौन, उसके माँ बाप। सो दोस्तों याद रखो, जीवन में कितने भी संकट आए, अगर हम माँ बाप को बता देते हैं ना, तो माँ बाप उस वक्त भले गुस्सा है, 2 थप्पड़ लगा देंगे, मगर उस संकट से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बता देंगे। और इसीलिए वो माँ और बाप होते हैं। तो मन में कुछ भी तकलीफ आती है तो हमें बिंदास्त अपने माँ बाप से वो बात शेयर करनी चाहिए। यही यहाँ पे संत, ये मैं नहीं, संत नामदेव महाराज ने कहा है। देखो क्या कहा है, पीली पडताची धरणी, सवेंची झेपावे पक्षिणी, पीली पडताची धरणी। एखादं पिल्लू, पक्षिणीचं पिल्लू, संत नामदेव महाराज म्हणतात की पक्षिणीचं पिल्लू जर घरट्यातून खाली पडत असेल आणि ते जेव्हा पक्षिणीला दिसतं, तेव्हा पक्षिणी लगेच त्या पिल्लाकडे धावत येते। ये जो बीच में है वो बच्चा आप लोग, और ये ऊपर है, नीचे जो है कलरफुल, वो है मदर बर्ड, और ऊपर जो लटके वो पप्पा है। सब पूरी जिम्मेदारी लेकर ये गिरे हुए बच्चे को, मस्ती करने वाले बच्चे को माँ धकेल रही है वहां से, चलो ऊपर, चलो ऊपर। बोला था घर से बाहर नहीं जाने का, और पप्पा बेचारे बेटे ठीक है चल, पकड़ पकड़ जल्दी, और उसे दोबारा घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे। सो संत नामदेव तेच म्हणतात की सवेंची झेपावे पक्षिणी, पीली पडताची धरणी। पक्षिणी भले ही आसमान में उड़ती हो, मगर उसका ध्यान अपने घर की तरफ होता है। तो जैसे ही अपने बच्चे को घर से बाहर गिरते हुए देखती है, अब घर से बाहर निकलते हुए भी देखती है, जब छोटा बच्चा रहता है तब वो तुरंत भाग कर आती है और उसे गिरने से बचाती है, और अगर गिर गया होगा तो दोबारा उसे घर में लाने की कोशिश करती है। सवेंची झेपावे पक्षिणी, ज्याप्रमाणे आपल्या पिल्लाला खाली पडताना बघताच त्याची आई लगेच त्याच्याकडे झेप घेते, उसकी माँ तुरंत उसके तरफ आ जाती है, तैसा धावे माझिया काजा, अंकेला मी दास तुझ। सो ये भगवान, जैसे वो पक्षिणी अपने बच्चे को देख कर तुरंत आती है, तुम भी मेरी पुकार सुनकर तुरंत मेरी मदद के लिए आना। एक पल भी मत रुको भगवान, तुम तुरंत, मैं जब संकट में फंसू तो तुम तुरंत मेरी मदत के लिए आना। तू सुद्धा मला त्या संकटातून सोडवण्यासाठी असाच धावत ये। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भूकेले मतलब भूका, वत्सरावे वासराच्या आवाजाने, इट्स व्हेरी इझी, सो सिंपल। धेनु मतलब गाय, हुंबरणे म्हणजे गायीचा होणारा आवाज, आणि धावे मतलब आना। भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। भूखे बछड़े की आवाज सुनकर गाय अत्यंत तेजी से उसके तरफ भाग कर आती। अरे ऐसा क्यों होता है सर, कि गाय तेजी से भाग के क्यों आती है? गाय तबेले में बंधी नहीं रहती, नहीं ऐसा नहीं होता है कि रेनी सीजन में गाय को या बैलों को अच्छा ग्रीन ग्रास खाने के लिए मिले, इसलिए महाराष्ट्र में कुछ जगह पर गाय बैलों को जंगल में चराने के लिए लेके जाते। तो सुबह जंगल में चरने के लिए लेके जाते, शाम तक वहां पे चरने देते हैं उसे, ताकि ग्रीन ग्रास खा सके और किसान का घास भी थोड़ा बच सके, क्योंकि उसने भी जो स्टोर किया है वो ज्यादा दिन तक चलेगा उसको। तो गाय शाम को जब अपने घर की तरफ लौटती रहती है, दिन भर वो अपने बच्चे से बिछड़ी हुई है, बच्चा भी अपने माँ से बिछड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो अपने माँ को, मतलब माँ के आने का वक्त हो जाता है, वो अपने माँ को पुकारने लगता है, अपने बच्चे की वो पुकार सुनकर गाय तुरंत उसके तरफ भाग कर आती है। समझा? अत्यंत वेगाने, एकदम स्पीड में गाय उसके तरफ अपने
बच्चे की आवाज सुनकर गाय उसके तरफ भाग आती है. तो त्याचप्रमाणे हे विठ्ठला, तू सुद्धा मी तुला बोलावल्यावर तसाच धावत ये. जसं गाय आपल्या मुलासाठी धावत येते, बछड्यासाठी धावत येते, त्याचप्रमाणे तू सुद्धा माझ्यासाठी धावत ये. हे भगवान, तुम भी मेरी पुकार सुनकर मेरी मदद के लिए जल्द से जल्द आओ. वणवा लागला से वनी, पाडस चिंतित हरणी. वणवा मतलब फॉरेस्ट फायर, जंगलात लागलेली आग. जंगल में लगी हुई आग. लागला म्हणजे लागला. वनी मतलब जंगल. पाडस मतलब हिरण का बच्चा. चिंता म्हणजे टेन्शन. आणि हरणी मतलब मदर डियर. क्या काय संत नामदेव पुन्हा विठ्ठलाची मनापासून विनवणी करताना म्हणतात, ते सांगतात, हरणीचं एक्झाम्पल देत आहेत, उदाहरण देत आहेत, की जंगलाला वणवा लागलेला आहे आणि त्या वणव्यामध्ये हरणीचं पाडस अडकलेलं आहे. अशा वेळी आई हरणी आपल्या पाडसाला वाचवण्यासाठी खूप चिंतित असते. तो पाडस बिचारा इकडे तिकडे एकदम व्याकुळ होऊन भटकत असतो. त्याची चिंता फक्त त्याच्या आईला असते. जंगल में आग लगने के बाद उस आग में समझो हिरण का बछड़ा फंसा हुआ है. हिरनी को अपने बच्चे की चिंता होती है. वो बच्चा व्याकुल होकर यहाँ वहां भटकते रहता है. वो बार बार अपने माँ को पुकारते रहता है, हे भगवान, उस हिरण के बच्चे की तरह मैं भी संकट में फंसा हुआ हूं. मैं भी बार बार तुम्हें पुकार रहा हूं. मेरी चिंता करके मुझे इस चिंता से मुक्त करने के लिए जल्दी आओ भगवान, जल्दी आओ. अब ज्यादा तुमसे दूरी मुझसे सही नहीं जा रही है. नामा मणे मेघ जैसा विनवी तो चातक तैसा. हर अभंग के एंड में हर संत अपना सिग्नेचर देते थे ताकि लोग पहचान सके यह अभंग कौन से संत का है. नामा मणे मतलब यह अभंग संत नामदेव महाराज ने लिखा है. मेघ मतलब आसमान में होने वाले बादल. जैसा मतलब जैसा. विनवितो मतलब रिक्वेस्ट करना. और चातक एक ऐसा बर्ड है जो बरसात की बूंदे पीकर जीता है, ऐसा कवि कहते. सो चातक पक्षी बरसात का पानी पीकर जीता है, बरसात के बूंदों को पीकर जीता है. हाई क्लास बर्ड है वो. चातक पक्षी हा पावसाचं पाणी पिऊन जगतो असं मानलं जातं. त्या चातक पक्षाचं उदाहरण देऊन संत नामदेव महाराज म्हणतात, उसी चातक पंछी का एग्जाम्पल देकर संत नामदेव महाराज कहते, नामा मणे मेघ जैसा विनवी तो चातक तैसा. चातक केवल बरसात का ही पानी पीता है, इसीलिए दिन रात वो बरसात के बादलों को पुकारता रहता है, क्योंकि वो बरसात के बादल, वो पानी ही उसका जीवन है. हे भगवान, उसी प्रकार तुम ही मेरा जीवन हो. तुम्हारा दर्शन ही मेरे जीवन का मकसद है. तो उस चातक जितनी व्याकुलता मेरे मन में भी है, उस चातक पक्षी की प्यास पुकार सुनकर बादल उसकी प्यास बुझा देते. भगवान, तुम कब आओगे. की हे देवा, तू सुद्धा त्या आकाशातील ढगांसारखा बरस, मला दर्शन दे आणि माझी जी दर्शनाची आस आहे ती पूर्ण करून टाक, असं संत नामदेव महाराज त्यांना म्हणतात. सो ये थी कविता. कुछ सवाल है. माता धावून जाते. कधी अग्नीमध्ये बाळ पडताच. पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते. पिली घरट्यातून खाली पडताच. गाय हंबरत धावते. भुकेल्या वासराचा आवाज ऐकल्यावर. हरणी चिंतित होते. वणवा लागल्यावर, जंगलात वणवा लागल्यावर. समझ में आया. बाळ अग्नीत पडताच, पिली घरट्यातून पडताच, भुकेल्या वासराचा आवाज ऐकून, जंगलात वणवा लागल्यावर. तो माता धावून केव्हा जाते. ऑब्विसली बाळ अग्नीत पडताच. पृथ्वीवर पक्षिणी झेपावते. पक्षिणीचं पिल्लू खाली पडत असेल तेव्हा. गाय हंबरत धावते भुकेल्या वासराचा आवाज ऐकून. हरणी चिंतित होते जंगलात वणवा लागल्यावर. कवितेतील माता आणि हरणीचे वर्णन करणारे विशेषण. माता कनवाळू आणि हरणी चिंतित. कोण ते लिहा. परमेश्वराचे दास कोण आहेत. संत नामदेव आहे. मेघाला विनवणी करणारा कोण आहे. तर चातक पक्षी आहे. बाळासाठी धावणारी त्याची आई.
माता आणि पिली पडतात झेपावणारी पक्षी. परमेश्वराचे दास संत नामदेव, मेघाला विनवणी करणारा चातक पक्षी, बाळासाठी धावणारी त्याची माता आणि पिली पडता झेपावणारी पक्षी. पर्यायी शब्द आग, अग्नी, सेवक, दास, गाय, धेनू, जंगल, वन, ढग, मेघ, जमीन, धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा. अग्नि, दास, धेनु, वन, मेघ आणि धरण. दोस्तों ये कविता जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन साठी 8 मार्क या कवितेवरती आहेत. क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए 8 मार्क दिए गए हैं. लाल कलर वाले जो है 2 कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था प्रस्तावना 2 मार्क के लिए आती है. एक कवि का नाम आता है उसमें और कविता का विषय, कवितेचा विषय म्हणजेच कवितेची प्रस्तावना. ये 1-1 मार्क आपको मिल सकते, इसका प्रैक्टिस आपको करना है. कवितेतून मिळणारा संदेश 3, 4, 5, 6 इन 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे और वो ऑल कंपलसरी रहेंगे. सो क्वेश्चन 1 and 2 इज कंपलसरी 2 मार्क के लिए, एंड रिमेनिंग एनी 3 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फॉर 6 मार्क्स. टोटल 8 मार्क्स है. मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. कवितेचे नाव, कवी संत नामदेव आहेत, 1 मार्क मिल गया. कवितेचा विषय आई, प्राणी, पक्षी यांच्या विविध दृष्टांतातून मातृप्रेमाचे वर्णन करत संत नामदेवानी अंकिला मी दास तुझा या अभंगामध्ये परमेश्वर कृपेची याचना केलेली आहे. कवितेतून मिळणारा संदेश काय आहे? बाळाने पुकारतात, संकटात सापडलेल्या आपल्या बाळाला वाचवण्यासाठी त्याची आई धावत येते. भक्त सुद्धा देवाची विनवणी करतात, तर देवाने सुद्धा धावत आलं पाहिजे, त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यामुळे तन मन धन अर्पण आपण परमेश्वराची भक्ती केली पाहिजे, त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, असा संदेश या अभंगातून, इस अभंग में से संत नामदेव महाराज ने दिया हुआ है. कविता क्यों अच्छी लगी? देखो, अच्छी लगी और अच्छी नहीं लगी ऐसा दोनों पूछा है, बट अच्छी लगी ही कहना है, क्योंकि नहीं लगी तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स बात तुम्हारी प्रूव करने के लिए देने होंगे, फिर वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. अच्छी लगी कहते तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती. आणि म्हणून कविता आवडण्याची कारण सांगायची आहे. त्याचं कारण असं आहे, श्री विठ्ठलावरची उत्कट भक्ती, परमेश्वराबरोबर असलेलं नातं हे संत नामदेवानी आई आणि बाळ, पिल्लू पक्षिणी, धेनू, वासरू, पाडस, हरणी, मेघ चातक या विविध उदाहरणातून समर्पकपणे मांडलेली आहे. आणि देवा एकदम समर्पक म्हणजे सुटेबली मांडलेली आहे. आणि देवा तू माझ्या प्रत्येक कार्यात माझ्या विनंतीला मान देऊन धावत ये, मेरे हर कार्य में तुम मेरे मदद के लिए आना, ऐसी उनकी पुकार इस कविता से एक्सप्रेस हो रही है. कवितेतील कठीण शब्दांचा अर्थ समानार्थी शब्द काजा म्हणजे काम, वत्सर म्हणजे वासरू गाय का बछडा, मेघ म्हणजे ढग, कनवाळू म्हणजे दयाळू. सो अशा प्रकारे आज आपण संत नामदेव यांनी लिहिलेला अंकिला मी दास तुझा हा अभंग पाहिला. या अभंगात अनेक उदाहरणातून संत नामदेवांनी केलेली परमेश्वराच्या कृपेची याचना आपण अनुभवली आहे आणि समजून घेतलेली आहे. सो दोस्तों, इसी लाइन के साथ मैं जितेंद्र पाटणकर आपकी विदा लूंगा. ये कविता आपको किस तरह से लगी, कुछ समझ में आ गई है, कोई सजेशंस रहेंगे तो कृपया मुझे नीचे चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए. आज के लिए इतना ही. जय हिंद.